Welcome to our Mishra classes. Today topic is scalar product of vectors. Scalar or dot product of vectors. Scalar or dot product of vectors. Definition: let A and B are two vectors. A and B are two vectors. Then their scalar product. Scalar product is defined as C इक्वल से स्केलर है A डॉट B इक्वल्स A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos theta, where theta is angle between A and B. A and B के बीच एंगल, ये A है, दिस इज B, वेक्टर B, दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, या इसको बोल सकते हो ज्योमेट्रिकली इसको प्रोजेक्ट कर दो इस पर, ये हो जाएगा B cos थीटा. इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ vector A with projection of B on A. प्रोजेक्शन ऑफ B on A. ठीक है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड जनरली लेंगे. ठीक है, वेक्टर से इसका मतलब नहीं है, वेक्टर नहीं है ये. A मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B. सिमिलरली इसी को रिवर्स भी बोल सकते हो, B मैग्नीट्यूड ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A प्रोजेक्टेड ऑन B. B पर इसको प्रोजेक्ट कर दो तो दोनों ही तरह से ये सही है. तो दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ A डॉट B. Properties of dot product. Properties of dot product. First, dot product follows commutative law.
dot product follows commutative law, that is a dot b equals b dot a। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए। सेकंड, डॉट प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो नहीं करेगा। डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, दैट इज ए डॉट बी डॉट सी इज नॉट इक्वल्स ए डॉट बी डॉट बी डॉट सी, ये इसके इक्वल नहीं होगा। थर्ड, डॉट प्रोडक्ट follows distributive law। dot product follows डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करेगा। डॉट प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट विद, मतलब ये तीनों लॉ फॉलो करेगा। डॉट प्रोडक्ट ये फॉलो करेगा कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एंड डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा। ए डॉट बी प्लस सी, मतलब ये फॉलो करेगा ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी इक्वल्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर्स। सही करना, बंद कर। डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर्स। आई डॉट आई इक्वल्स लिख सकते हो मैग्नीट्यूड 1 cos 0 इक्वल्स 1। सिमिलरली जे डॉट जे इक्वल्स 1, के डॉट के इक्वल्स 1।
k dot k equals 1, I dot j इक्वल्स 1, 1 cos 90, I और j में 90 डिग्री एंगल बनता है, इक्वल्स 0। सिमिलरली j डॉट k इक्वल्स 0, k डॉट i इक्वल्स 0। तो i डॉट i इक्वल्स j डॉट j इक्वल्स k डॉट k इक्वल्स 1। Similarly, I dot j equals j dot k equals k dot I equals 0. Next, fifth, let a vector A is axi cap plus ayj cap plus azk cap and vector B and vector B equals bxi cap plus byj cap plus bz k cap. Ax means x component of A, ay means y component of A, az means z component of A. Similarly, bx means x component of B, by means y component of B and bz means z component of B. ठीक है, तो देन a डॉट b, देन a डॉट b इक्वल्स ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ठीक है, बाकी 0 हो जाता है। ये i डॉट i 1 होगा। सिमिलरली j डॉट j की वैल्यू 1 होगी, फिर k डॉट k की वैल्यू 1 होगी, i डॉट j की वैल्यू 0 हो जाती है, i डॉट k की वैल्यू 0 हो जाती है। 9 कंपोनेंट आएंगे इसमें, लेकिन बचेंगे कितने? 3, बाकी 6 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो a डॉट b इक्वल्स, ध्यान रखना, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। इसका रीज़न है कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होगा एंड k डॉट k इज आल्सो 1, while i डॉट j इक्वल्स 0, i डॉट k इक्वल्स 0। तो केवल बचेंगे 3 कंपोनेंट और 6 0 हो जाएंगे। तो a डॉट b इक्वल्स एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, तो ये बेसिक तुम्हारी प्रॉपर्टी रही डॉट प्रोडक्ट की, जो ज़रूरी है। नेक्स्ट, application of dot product। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, इफ जनरल समझो कि कहाँ यूज होगा। ये जनरल, सामान्य जनरल कंसेप्ट बना लो, कहाँ यूज होगा ये? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives a scalar quantity। ठीक है, when
प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी, देन यूज डॉट प्रोडक्ट। जनरल कंसेप्ट यही है कि जहाँ भी दिखे तुमको पूरी थ्रू आउट फिजिक्स, ठीक है, या मैथ्स, जहाँ भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट तुमको स्केलर क्वांटिटी दिखे वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, चाहे 11th में चैप्टर्स हो, चाहे 12th में चैप्टर्स हो, चाहे आगे बढ़ते जाओ, कहीं भी जाओ। ये कंसेप्ट साफ है कि ये यूज होगा कब, जबकि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए स्केलर, जैसे कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, आती कहाँ से है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही वेक्टर हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो आप यूज कर सकते हो वर्क इक्वल्स एफ डेल्टा एस, ठीक है, या डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ डॉट डी आर। सेकंड एफ डॉट डी आर, where dr equals dx I cap plus dy j cap plus dz k cap। dr की वैल्यू हमेशा होगी dx I cap प्लस dy j cap प्लस dz k cap, ठीक है। दिस इज जनरल, ये हमेशा लागू होगा, ये ऑलवेज एप्लीकेबल, और ये एप्लीकेबल होगा व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तब यूज करोगे एफ डॉट डेल्टा एस, सीधा मल्टीप्लिकेशन है। और जब फोर्स वेरिएबल हो जाए, ठीक है, उस दौरान इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा, ठीक है। फोर्स वेरिएबल हो जाए, ठीक है, जनरल लिखा, या इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, फोर्स जब वेरी करने लगे देन डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ डॉट डी आर यूज करो, और डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे। और अगर कांस्टेंट फोर्स है तो सीधे डेल्टा एस निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पहला यूज वर्क, सेकंड पावर, पावर कितना होता है? एफ डॉट बी। फोर्स भी तुम्हारा वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो पावर एफ डॉट बी, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए एफ डॉट बी का यूज कर दो, ठीक है। इस तरह से बाकी भी चीज़ें आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, जहाँ भी आपको स्केलर दिखे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स I इक्वल्स ई वेक्टर एस वेक्टर। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एस मतलब एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। ये 12th में पढ़ोगे, 11th में वर्क डन निकालोगे,
पावर निकालोगे। ठीक है, तो जहाँ भी स्केलर क्वांटिटी आए दो वेक्टर से, ये ध्यान रखना है, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। और जेई में भी यूज होगा, कहीं भी। ठीक है, तो पहला निकालो तुम। दो तुम्हारे यूज 3 बताए कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो। नेक्स्ट 4th यूज इसका होता है, चौथा यूज, 4th यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना है, देन डॉट प्रोडक्ट इज यूज। वेरी डिफिनीशन, ए डॉट बी इक्वल्स होता है ए मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कास थीटा, ये डिफिनीशन है। तो कास थीटा इक्वल्स हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये 4 एप्लीकेशन। ठीक है, इन एप्लीकेशंस को अप्लाई कर लो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना है तो भी इसका यूज होता है। ए फोर्स 2i plus 3j plus 5k is applied on a particle and displaces it from I plus j plus k to 3i plus 4j plus 3k। 3i plus 4j plus 3k। Find the work done। Work done by the force। Find the work done by the force। ठीक है, वर्क डन निकालो। तो फोर्स को देखो, F दिया है गिवन, F इक्वल्स 2i प्लस 3j प्लस 5k। फोर्स कांस्टेंट है, I का कोफिशिएंट 2 है, J का कोफिशिएंट 3 है, K का कोफिशिएंट 5 है। दिस मीन्स फोर्स इज कांस्टेंट। I का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, J का भी कांस्टेंट है, K का भी कांस्टेंट है। तो इस केस में तुम सीधा डेल्टा S निकाल दो। डेल्टा S मीन्स 3i प्लस 4j प्लस 3k में से माइनस कर दो i प्लस j प्लस k इक्वल्स हो गया 2i प्लस 3j प्लस 2k। हो गया। तो वर्क डन इक्वल्स सीधा यूज करो, वर्क डन इक्वल्स F डॉट डेल्टा S यूज कर दो। F की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। डॉट प्रोडक्ट कर दो, 2i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दो, 2i प्लस 3j प्लस 5k। डॉट प्रोडक्ट का निकालो, 2 4
प्लस 9, 4 प्लस 9 प्लस 10 कितना हो गया है? 23 यूनिट। ठीक है, ये न्यूटन दिया होता तो जूल लिखते, ये कुछ दिया नहीं है तो यूनिट लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज गिवन। कांस्टेंट फोर्स गिवन है तब। ठीक है, अगर फोर्स वेरिएबल कर दे तब इस फोर्स को मैं बदल दे रहा हूँ। ए फोर्स XI प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड क्यूब के, ए फोर्स XI प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड क्यूब के is applied on a particle and displaces it from origin to I cap 3j plus 4k cap. Find the work done by the force. वर्क डन बाय द फोर्स। अब यहाँ पर देखो फोर्स क्या है, वेरिएबल हो गई, आई का कोफिशिएंट x हो गया, जे का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर हो गया, के का कोफिशिएंट जेड क्यूब हो गया नहीं। तो फोर्स वेरिएबल, तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही डी डब्ल्यू निकालो, एफ डॉट डी आर कर दो। ठीक है, XI कैप वाई स्क्वायर जे कैप जेड क्यूब के कैप डॉट प्रोडक्ट करो, DXI कैप प्लस DY जे कैप DZ के कैप हो गया। तो तुम्हारा हो गया x dx प्लस वाई स्क्वायर DY प्लस जेड क्यूब DZ हो गया। तो पहला तुमने इसको यूज कर दिया, DW आ गया। अब चाहिए क्या तुमको, W इक्वल्स इंटीग्रेट कर दो इसको, ओरिजिन टू जा रहा है, x dx प्लस ओरिजिन टू 3 जा रहा है वाई स्क्वायर DY प्लस ओरिजिन टू 4 जा रहा है, ये कोफिशिएंट देख रहे हैं। ठीक है, जेड क्यूब DZ। अब इसको सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कर लो, हो गया। तो वर्क डन इंटीग्रेशन से आता है ऐसे केसेज में। ठीक है, समझे? तो तुम्हारा W आ गया, W इक्वल्स x स्क्वायर बाई 2 0 to 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 0 to 3 प्लस Z4 बाई 4 0 to 4। तो W की वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 प्लस 3 क्यूब बाई 3 माइनस 0। इसकी जगह ये लिख रहा है, प्लस जेड की जगह लिखो 4 पावर 4 बाई
4 माइनस 0, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस 9 प्लस 64 हो गया। तो कितना हो गया? 11 और 65 75 यूनिट हो गया। समझ गए? दिस इज वर्क डन व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। ये इंटीग्रेशन मेथड से होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑलरेडी बताया जा चुका है पहले की वीडियो में, वही किया गया, यूज किया गया। इंटीग्रेशन xn ab xn dx इक्वल्स xn प्लस 1 बाई n प्लस 1 a टू b का, इसी को यूज किया, यूज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को यूज किया गया। चलो आज यहीं पर रोका जाता है, ठीक है। अगले दिन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे। एक रह गया एप्लीकेशन, इसमें एंगल बताने का, वो बता देंगे, प्रॉब्लम करा देंगे। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू।